गरीबी में भी तुम मुस्कुराया करो, हौसले अपने आजमाया करो, भले ही एक निवाले कम खाया करो, मगर अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाया करो। हमारा फोकस ये है कि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम। अपने बच्चों को जरी में, बैग में, सिलाई में न देकर अपने बच्चों को तालीम दीजिए। जी सलाम साथियों, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल चमकता बिहार न्यूज़ पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड अंतर्गत बीनगर गांव में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर मदरसा हदीसिया बीनगर में उपस्थित है। और मैं इस मदरसे के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ कि यहाँ पर बच्चों को हाफिज़ तक की पढ़ाई कराई जाती है। वहीं यहाँ पर स्कूल की बात की जाए, जिस तरह से स्कूलों में पढ़ाई होती है उस तरह से यहाँ पर स्कूल की भी पढ़ाई होती है। यहाँ पर मैट्रिक तक की पढ़ाई कराई जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा है। मदरसा के साथ साथ यहाँ पर स्कूल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाई होती है इस बीनगर मदरसा में, यहाँ पर बच्चों को हाफिज़ तक की पढ़ाई कराई जाती है। वहीं साथ ही साथ मैट्रिक तक के बच्चों के लिए तैयारी कराई जाती है और मैट्रिक का एग्ज़ाम भी यहीं से बच्चे देते हैं। मैं आपको जानकारी दे दूँ कि इस मदरसे के अंदर फ़िलहाल 5 मास्टर हैं और 3 आलिम है। जो बच्चों को 3 आलिम है वो बच्चों को हाफिज़ की पढ़ाई पढ़ाते हैं। वही जो यहाँ के 5 मास्टर हैं वो यहाँ पर बच्चों को स्कूल की पढ़ाई पढ़ाते हैं और मैट्रिक तक की तैयारी कराते हैं। फिलहाल मैं ये मदरसे से ये कवरेज दिखा रहा हूँ और मैं अंदर जाऊँगा। यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, तो प्रोग्राम के बाद हम बात करेंगे या प्रोग्राम के समय ही हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे जो लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को यहाँ पर जो करा रहे हैं, एक प्रोग्राम को करा रहे हैं, वो किस प्रकार से है। प्रोग्राम का इनेकाद किए थे, उनसे हम बात करेंगे और जानते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम रहा। जी सबसे पहले स्वागत है आपका चमकता बिहार में। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे मदरसे पर आए। और हमने अभी ये तो मदरसा मेरा बहुत 1974 का कायम है, लेकिन अभी हम एक नई दौर का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें दर्स हिफ्ज़ भी होगा और दुनियावी तालीम मैट्रिक की भी तैयारी की जाएगी। और इंशाअल्लाह हम उसी हिसाब से हम अपने आप को सींच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर में इसका रिज़ल्ट हम बच्चों के साथ उनके गार्जियन को दें। अच्छा, ये बताइए इस मदरसे के अंदर कितने मास्टर हैं और कितने आलिम लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ मदरसे में अभी 3 हाफिज़ हैं और दो साइंस टीचर हैं, एक इंटर BA है जो हमारे MA टीचर हैं, और आलिम 2 हैं। मिला जुला करके फैकल्टी हमारे पास सब है। और हमारा फोकस ये है कि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम है, क्योंकि हम सबसे पिछड़ी कौम बन चुके हैं और इल्म के अलावा हमारे साथ कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूँगा, गार्जियनों से गुजारिश करूँगा कि इल्म पर ही हमको पूरी ताकत लगानी होगी। और इसके लिए आप लोगों का ताउन चाहिए, साथ चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें। ये बताइए आपके मदरसे में जो बच्चे को कहाँ तक की पढ़ाई की जाती है मदरसे के हिसाब से, और स्कूली हिसाब से कहाँ तक की शिक्षा दी जाती है इस मदरसे में। स्कूली हिसाब से समझ लीजिए कि मेरे यहाँ मैट्रिक की पढ़ाई होती है, मैट्रिक तक की पढ़ाई होती है। और सिलेबस कुछ अपने तरफ से भी हम डाल रहे हैं, जिसमें हिंदी, यहाँ तो मेन रूप से उर्दू की तालीम होनी चाहिए और उर्दू लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो उर्दू के साथ साथ हम हिंदी और इंग्लिश का भी एहतमाम किए हैं और उस पर पूरा फोकस है। मैथ पर भी मेरा फोकस है, साइंस पर भी मेरा फोकस है, क्योंकि दुनिया के साथ अगर आज हम कदम से कदम नहीं मिलाएंगे तो फिर हमारा कोई असर नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है हमारी कौम को। ऐसे ही हम लोग सबसे निचले स्तर में हैं। इसलिए हमारे कौम के रहनुमाओं को भी और हमारे कौम के गार्जियन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमारी जो मकसद है, और हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि इकरा यानी पर, उस पर हम लोग साफ छोड़ चुके हैं, लेकिन शुरुआत किए हैं और दुआ की दरख्वास्त है। सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि इल्म के सिवाय और किसी चीज़ पर हमको काम करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो रोज़ी अल्लाह देने, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। आज हम देखिए कि इल्म के मामले में कहाँ है, और इल्म के सिवाय कुछ नहीं सोचें और अपने बच्चों को तालीम का रास्ता करें। और तालीम ही हमको रास्ता दिखावेगा और सलीका सिखाएगा और तहज़ीब व तमद्दुन भी सिखाएगा। इसलिए कि तालीम के बगैर कुछ नहीं है दुनिया में। और हमारे जो पहले के अमीर शरीयत थे, उन्होंने ये आगाज़ कर दिया था और उसी के उस पर अमल करते हुए छोटी सी कोशिश है। और आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे अशरफ जी, और इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। और ये मदरसा है और यहाँ पर बता रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर हाफिज़ की भी पढ़ाई कराई जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर मैट्रिक तक पढ़ाई कराई जाती है स्कूली तौर पे। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे जो आज प्रोग्राम था, इसमें बहुत सारे लोग दूर दराज से आए हुए हैं और उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम हो गया ये बताइए।
असद रशीद नदवी और ये बी नगर का मदरसा हदीसिया तकरीबन 1974 से चल रहा है। इलाके के जितने भी माहिरीन हैं, मुस्लिम कौम में जितने भी सरकारी गैर सरकारी नौकरी पा रहे हैं, तकरीबन ज़िम्मेदारान इसी मदरसे के फ़ारिगीन हैं, यहीं से पढ़ करके गए हैं। अब असर नौ जो पुराने लोग थे वो लोग रिटायर हुए हैं, फिर जो नए असातिज़ा हैं उन लोगों ने ये कोशिश किया कि जो मदरसे में गांव के इलाके के बच्चे आते थे, पढ़ कर के चले जाते थे, अब बाज़ाब्ता तौर पर हॉस्टल का इंतज़ाम किया जाए, यहाँ जागीर बच्चों को दरस निज़ामी के तौर पर रखा जाए। तो हम लोगों ने कोशिश किया, यहाँ के ज़िम्मेदारान ने तकरीबन 50 बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं, यहाँ रहते हैं, उनके रहने सहने खाने पीने तमाम चीज़ों का इंतज़ाम मदरसा करता है। और तकरीबन 2-4 महीने से अभी आज जो प्रोग्राम हुआ दर्जा शोबा हिफ्ज़ का प्रोग्राम था, और शोबा हिफ्ज़ का आगाज़ हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब के ज़बानी हुआ, उन्होंने इफ्तिताह करवाया। अब उम्मीद है हम लोगों की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह आगे जितना इदारा तरक्की करे, इलाके के लोगों से कहेंगे कि आप अपने बच्चों को जड़ी में, बेग में, सिलाई में न दे करके अपने छोटे छोटे नौनिहालों को, बच्चों को अगर आगे तरक्की करना है, अपनी नस्ल को बढ़ाना है, अपने आप को दुनिया के तमाम बढ़ते हुए और चढ़ते हुए कौमों में गिनती कराना है, तो अपने बच्चों को तालीम दीजिए, मदरसा हदीसिया में लाइए। मदरसा हदीसिया आपकी किफ़ालत का तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करेगा इंशाअल्लाह, और बेहतर से बेहतर सहूलत के साथ मदरसा चलेगा। और बाकी हमारे महताब भाई हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनसे भी आप ये कर। जी चलिए, महताब भाई से भी हम बात करेंगे। जी, आज के प्रोग्राम के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अल्लाह का करम है कि 1973 से मदरसा हदीसिया चल रहा है, और जिस तरह 1973 में एरिया में ये मदरसा पूरे एरिया के लोगों के लिए एक अच्छा इदारा था, पूरे एरिया के बच्चे आके इसमें पढ़ते थे, बहुत सारे लोग आगे बढ़े। इंशाअल्लाह ताला फिर उसी तरह ये मदरसे का आगाज़ हुआ है, और दूर दराज से जितने बच्चे हैं, जागीर अभी हैं 25-30 बच्चे अभी हैं, इंशाअल्लाह और रहेंगे। तो और हम एरिया के लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं कि गरीबी में भी तुम मुस्कुराया करो, गरीबी में भी तुम मुस्कुराया करो, हौसले अपने आजमाया करो, भले ही एक निवाले कम खाया करो, मगर अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाया करो। बिल्कुल सही बात है, समझ गए? तो इस एरिया में बहुत अच्छा हो गया है इंशाल्लाह, और एरिया के लोग भी काफ़ी आए हैं आज। इस मदरसे में देखा जा रहा है कि बच्चे अब हाफिज़ भी होंगे, साथ ही साथ मैट्रिक तक यहाँ पर पढ़ाई भी होगी। उसका भी इंतज़ाम है कि चूँकि आज का युग है जो साइंस से जुड़ के रहना है लोगों को, समझ गए? तो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, इसलिए उसका भी इंतज़ाम रखा गया। इंशाल्लाह बेहतर रहेगा और बेहतर इंतज़ाम बच्चे के लिए रहेगा। हम एरिया के लोगों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो मदरसे में बच्चे को भेजें, और अच्छे से अच्छे तरीके से उनके बच्चे यहाँ से बन के निकलेंगे। आप हमें बच्चे दें, मैं आपको एक अच्छा इंसान दूँगा, एक अच्छा इल्म जब बच्चे में आएगा तो वो दुनिया देखेगा, अच्छा करेगा, हर फन में माहिर बनेगा। इंशाअल्लाह ताला बेहतर प्रोग्राम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मैं आपको दिखा रहा था बी नगर के जो मदरसा है वहाँ से मैं ये कवरेज दिखा रहा था।